अभी मेरे पास आप लोग जैसे ही एक व्यूअर का कॉल आया और उनकी एक क्वेरी थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ही इज़ अ सैलरीड पर्सन और अच्छी कंपनी में काम करते हैं। उनका एक थॉट प्रोसेस ये था कि भाई जनवरी आ गया है और मुझे अपना जो टैक्स सेव करना है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताइए जिससे मेरा टैक्स भी सेव हो जाए, मेरे आगे आने वाले महीनों की सैलरी भी ना कटे और मेरी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन जाए। लेकिन मैं बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ छोटा सा स्वीट सा इन्वेस्टमेंट हो जाए, मेरा टैक्स भी बच जाए। तो उससे मुझे याद आया अपना पुराना टाइम, जब ऐसा था कि व्हेन आई वाज वर्किंग एट होंडा कार्स भिवाड़ी में। होंडा कार्स की वजह से ही मेरा लखनऊ से आना हुआ था भिवाड़ी, एंड आई वाज वर्किंग फ्रॉम 2013 टू 2018 तक मैंने काम करा है एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर एंड होंडा कार्स। उसमें क्या होता था कि हम लोग जब फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपको पता है कि अप्रैल से शुरू होता है, तो हम लोग को ये बताना होता था कि हाँ भाई इस साल हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम, ताकि हमारा टैक्स मतलब सैलरी कट के ना आए। अगर नहीं आप बताएंगे, नहीं कमिट करेंगे ये चीज़ आप अपने एचआर डिपार्टमेंट को, तो फिर आपकी सैलरी कट के आएगी हर महीने। तो हम लोग पहले से ऐसा कर देते हैं, आप लोग भी पता होगा, आप लोग भी करते ही होंगे ऐसा। लेकिन जनवरी का टाइम जो होता है, वहाँ पे आपके एचआर डिपार्टमेंट जो है आपके सर में दर्द कर देता होगा कि भाई आपने जो कमिट करा था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका प्रूफ लाइए, आप प्रूफ दिखाइए, नहीं तो आपके अगले 3 महीने की सैलरी जो है कट के आएगी और उसमें सारी चीज़ हम लोग अपना टैक्स का जो है वो निकाल लेंगे, अपना कट जाएगा आपकी सारी चीज़ें। सैलरी जो कट के आती है बहुत ज़्यादा बड़ा बुरा लगता है। तो मैं भी क्या करता था, मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लेता था और मैंने भी एक टाइम में प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे करा था, ये टैक्स ही बचाने के लिए। लेकिन थॉट प्रोसेस हम सबका, आपका और मेरा, अगर आप भी सैलरीड हैं और मैं भी उस टाइम पे सैलरीड था, तो यही होता है कि भाई बहुत महंगा ऐसा ना करें, बहुत बड़ा टाइप का इन्वेस्टमेंट ना करें, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लें जिससे भी टैक्स भी सेव हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी बन जाए। तो इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने भिवाड़ी की बात करी है, तो भिवाड़ी इज़ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया। होंडा कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंने बताया जिसमें मैं था, उसके बाद फिर अभी फाउंडेशन पड़ चुकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। तो 3-4 साल में वो भी फंक्शनल हो जाएगा और इतने लोग आएंगे वहाँ पे, इतने सारे पूरे इंडिया से इतने लोग काम करने के लिए आएंगे कि वहाँ पे बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। उसी टाइम पे, सेम टाइम पे वहाँ पे मेट्रो का भी प्रोविज़न हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो का भी काम शुरू हो रहा है। जो पहला स्टेशन आएगा वो यही मारुति का जो प्लांट है हम लोग का, वो उद्योग विहार वाला, वहाँ पे उसका पहला स्टेशन आएगा और वहाँ से फिर कंटिन्यू होगा भिवाड़ी से होता हुआ फिर आगे शाहजहाँपुर तक जाएगा, अलवर तक। तो अभी क्या है, आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़, आप त्रिहान विवांता रेजिडेंसेज एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ 13.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है, यानी कि 2 BHK 712 स्क्वायर फीट का डबल साइड बालकनी आप ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे 13.5 लाख पे आप बताइए पेमेंट प्लान क्या है। तो अभी क्या है इनका कि अभी आपको सिर्फ 10% अमाउंट पे करना है। फॉर एग्जांपल आपको मान के चलिए 13.5 लाख की चीज़ है, तो 1,30,000 रुपए के आसपास आपको खाली 10% अमाउंट पे करना होगा, बाकी आपको पोजीशन भी देना है। अब सवाल ये आता है कि पोजीशन कब है। पोजीशन है इसी मार्च में, अभी जो मार्च आने वाली है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, 10% आपने पेमेंट करा, आपने अपनी यूनिट बुक करा ली, बहुत कम यूनिट्स बची है, मैं पहले बता देता हूँ। तो आपने यूनिट्स बुक करा ली, उसके बाद फिर आपका आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। मार्च में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आप त्रिहान को पैसा दे देंगे, आपकी EMI शुरू हो जाएगी। बेसिकली EMI लमसम बनेगी इसकी, जब मैं बताता हूँ 9-10 हज़ार रुपये के आसपास EMI बनेगी। अब क्या है कि आपकी जो भी सैलरी आप चाहेंगे, भाई सैलरी मैक्सिमम हमारे घर पे आए, ये इन्वेस्टमेंट में कम से कम पैसा जाए। इसमें क्या करा जा सकता है कि मान लीजिए आपकी 9-10 हज़ार रुपये की सैलरी है, उसमें से आपने अपना फ्लैट जो आपका मार्च में तैयार हो जाएगा, आप उसको रेंट भी दे सकते हैं। भिवाड़ी में रेंटल जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी मिलती है, इनफैक्ट गुड़गांव से भी अच्छी मिलती है। तो आपको अराउंड, आप अपना फ्लैट रॉ भी छोड़ते हैं तब भी आपको 6,000 रुपये पर मंथ का रेंटल मिल जाएगा वहाँ से। और अगर आप अपने फ्लैट पे कुछ करा देते हैं, अच्छा कुछ वुड वर्क करा देते हैं, कुछ बेड वेड डलवा देते हैं, तो 10,000 रुपये तक का भी आपको रेंटल आ सकता है। तो मान के चलिए आपकी 10,000 रुपये EMI आ गई और 10,000 रुपये इधर रेंटल से आ रहा है, तो आपकी तो प्रॉपर्टी फ्री हो गई ना। फ्री में आपकी प्रॉपर्टी बनी जा रही है, आपका टैक्स भी सेव हो रहा है। और भिवाड़ी की प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि भिवाड़ी में प्रॉपर्टी जो है वो जितना ऐसा अप्रिसिएशन नहीं होता है उसमें भिवाड़ी की प्रॉपर्टी में कि जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे पे कि 1 साल में डबल हो गया, वैसा नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे भी होता है, जैसे भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत सॉलिड होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मान के चलिए कि एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका ये थॉट प्रोसेस है कि भाई मेरी बेटी जो है वो 12 साल की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दूँ जब उसकी शादी के टाइम आए तो मेरे पास अच्छी खासी चीज़ रहे। तो वो मान लीजिए अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10-12 साल इसको रखते हैं प्रॉपर्टी को, जब उनकी बेटी 24-25 साल की हो जाएगी, तब ये 13.5-15 लाख की प्रॉपर्टी उनको अगर 50-60 लाख रुपए दे रही है, तो सोचिए उस टाइम पे उनके लिए कितनी हेल्प हो जाएगी। इस तरह से भी लॉन्ग टर्म में भी देखना पड़ता है। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को लोग लेके छोड़ देते हैं और एक समझ लीजिए कि रिटायरमेंट के लिए भी एक काम हो जाता है कि भाई बनने दो ये। तो क्योंकि गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, अभी भी हो रहा है, लेकिन गुड़गांव में प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बहुत अप्रिशिएट कर चुकी है, बहुत महंगी हो गई है। सस्ती प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट करेगी, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी, वो मैं आपको बताता हूँ। भिवाड़ी में आपको त्रिहान मिल जाएगा और त्रिहान विवांता रेजिडेंसेज। अब आप सोचेंगे कि भाई
क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आप त्रिहान विमानतल रेजिडेंसेस की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भिवाड़ी जिस तरह का एरिया है वो कभी किसी और वीडियो में आपसे डिटेल बात करेंगे, आप मुझे कॉल करिएगा तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि वाई ओनली त्रिहान विमानतल रेजिडेंसेस, क्योंकि अफोर्डेबल सेक्शन जो है ना भिवाड़ी का, वो हमेशा आगे बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि भिवाड़ी इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और जो इंसान 70-80 लाख रुपए का 90 लाख रुपए का फ्लैट अगर ले रहा है तो वो मैक्सिमम लोग जो है ना वो गुड़गांव में ले लेंगे, वो लोग भिवाड़ी में नहीं लेंगे। भिवाड़ी में हमेशा एक अफोर्डेबल सेक्शन जो है वो बहुत ग्रो करेगा, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब त्रिहान विमानतल रेजिडेंसेस ही क्यों, इसमें क्या खास है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको अगर पता करना है और अपना टैक्स सेव करना है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, टैक्स सेव करने वाली और प्रॉपर्टी बनानी है आपको अभी अच्छी, तो आप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर कॉल करिएगा, तो फिर मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बता दूंगा। और अब मैं अभी जा रहा हूँ लेके अपने क्लाइंट को यहाँ से भिवाड़ी, क्योंकि बिकॉज आई एम इनटू मार्केटिंग और आई एम एसोसिएटेड टू अ रेप्यूटेड चैनल पार्टनर फर्म, तो एज अ हेल्प मैं जा रहा हूँ उनको दिखाने के लिए भिवाड़ी में प्रॉपर्टी। तो फ्री कैब सर्विस हो जाती है अगर आप दिल्ली गुड़गांव से वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको ये सोचना हो कि भिवाड़ी 40-45 मिनट का वैसे रास्ता है, अगर आपको जाना होगा तो फ्री कैब सर्विस हो जाएगी, त्रिहान वाले कैब भेज देते हैं, फ्री कैब होती है, लेके जाएगी आपको और छोड़ने भी आएगी। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप बता दीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा। और मैं निकल रहा हूँ, बहुत देर हो रही है, आप मिलते हैं ऐसे या किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, ऐसे ही किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो, तब तक के लिए टाले हो।